सारी ना लाइटें बंद करनी होती है। अगर कि ना पाकिस्तान वाले ना गुंडे आ रहे हैं। पाकिस्तान के गुंडे नहीं होती, आर्मी होती है। जैसा 1965 में जब पाकिस्तान ने अम्बाला एयरबेस में अटैक किया था, तो क्योंकि मेरे दादा एयरफोर्स में थे तो डैडी ने बताया था कि कैसी सिचुएशन होती है। वो ट्रेंच में छुप जाते थे एंड जब बम गिरते थे तो, और जब से ये क्यान आया घर पे इसने मेरे से पूछ के कि कब 7:30 बजेंगे, कब गुंडे आएंगे। गुंडे या आई एम फेलिंग टू मेक हिम अंडरस्टैंड। यार ये कैसे होना है? क्यान हाइड एंड सीक, ये क्यान को लगी टेंशन हो रखी है। उन्हें टॉर्च में चलाई होगी। जब टाइम पे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है ना, वो मिलती नहीं है। मिला क्या है, ये छोटा सा पिद्दू सा छाता। और तो आज क्यान की जब छुट्टी हुई तो बारिश शुरू हो गई, मौसम अच्छा हो गया। बट क्यान का उतरते बस से मेरे साथ क्वेश्चन था, क्या आज होगा ब्लैकआउट। क्या होता है ब्लैकआउट? क्या होता है? सारी ना लाइटें बंद करनी होती है। अगर कि ना पाकिस्तान वाले ना गुंडे आ रहे हैं। पाकिस्तान के गुंडे नहीं होती, आर्मी होती है। जैसे इंडिया की आर्मी वैसे पाकिस्तान की आर्मी है। और ये सिर्फ एक सेफ्टी आ नहीं रही है, ये सेफ्टी मेजर है कि इन केस अगर कुछ वॉर होता है तो ये सेफ्टी प्रिकॉशंस है कि जस्ट इन केस ये ड्रिल है कि अगर कुछ अटैक होता है तो आपको उस टाइम पे क्या करना। जब सायरन बजाते हैं उससे पता चलता है कि एयर अटैक होने वाला है, तो क्योंकि फिर वो एयर अटैक होने से पहले आपको सारा अंधेरा करना पड़ता है। अगर आप लाइट छोड़ दोगे तो उनको क्या दिख जाएगी, और फिर वो न्यू मिसाइल लॉन्च कर देंगे हमारे। जो ऊपर प्लेन उड़ रहा है उनको अगर कहीं से लाइट दिख जाएगी तो उनको लग जाएगा पता है, हाँ, कि यहाँ पे लोग रहते हैं। इसलिए ब्लैकआउट ड्रिल है तैयारी करने के लिए, जस्ट इन केस अगर कुछ ऐसा होता है। पाकिस्तान के कौन आ रहे हैं? गुंडे। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमिकल सैमी एंड आई होप यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो बच्चों में ये ब्लैकआउट को लेके अलग ही वो चल रहा है एंड क्योंकि क्यान मेरे साथ काफ़ी मूवीज़ देखता है तो उसको लग रहा है जो भी वो मार धाड़ करते हैं वो गुंडे ही होते हैं, इसलिए तभी वो गुंडे हो रहा था। एंड ये ब्लैकआउट जो है ये इवन हम भी फर्स्ट टाइम ही फेस करने वाले हैं। सो आज इंडिया के काफ़ी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होने वाली है, जिसमें ब्लैकआउट भी होने वाला है। तो क्योंकि ये चंडीगढ़ में भी होना है, सो हो सकता है आसपास के जो एरिया हैं उनमें भी हो सकता है ये शाम को जो ब्लैकआउट होने वाला है पूरी तरह से जस्ट अ प्रिकॉशनरी मेजर। एंड क्या पता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कुछ हो ना जाए, सो इसीलिए ये प्रिकॉशनरी मेजर है कि अगर ऐसा कुछ होता है जो हम अपनी लाइफ में पहली बार देखने वाले, क्योंकि जो कारगिल वाला था तो हम जो 90s वाले थे हमारे लिए तो वो एक फ़र्स्ट टाइम था, बट वो सिर्फ कारगिल और वो वहाँ तक ही लिमिटेड था। एंड ये एक काइंड ऑफ प्रॉपर अगर होता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर, तो वॉर लाइक सिचुएशन होने वाली है। एंड मुझे जैसे डैडी ने बताया था 1965 में जब पाकिस्तान ने अम्बाला एयरबेस में अटैक किया था, तो क्योंकि मेरे दादा एयरफोर्स में थे तो डैडी ने बताया था कि कैसी सिचुएशन होती है। वो ट्रेंच में छुप जाते थे एंड जब बम गिरते थे तो गरम गरम रेत महसूस होती थी। तो हमने तो ऐसी सिचुएशन नहीं फेस किया ऑब्वियसली, बट यहाँ हो सकता है जो बॉर्डर के आसपास एरिया वहाँ पे लोगों को ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। बाकी लेट्स सी क्या होता है एंड शाम को देखते हैं, क्योंकि सायरन बजेंगे एंड फिर उसके बाद प्रॉपर ब्लैकआउट हो जाएगा। तो हमारे को भी अपनी तरफ से तैयारी करनी है, सब कर्टन्स, सब लाइट्स ऑफ। एंड क्यान का कहना है मम्मा फ़ोन नहीं देखना। सबसे पहले पूजा को उसने आके ये बोला कि मम्मा शाम को फ़ोन मत देखना। फ़ोन वो बिजली चुरा लेते हैं। मेरे को इतनी हंसी आई ना कि वो प्लेन आएंगे और वो बिजली चुरा लेंगे। अब ये बच्चों ने आपस में पता नहीं क्या स्कूल बस में क्या क्या इनका थॉट प्रोसेस चल रहा है। बट हाँ, ये भी अपनी लाइफ में ऐसे सिचुएशन फ़र्स्ट टाइम देखने वाले हैं। एंड ऐसे में वैसे ये सिचुएशन किसी को नहीं देखने वाला ब्लैकआउट। हाँ, वैसे तो ये सिचुएशन ऐसी कि किसी को भी ना देखनी पड़े। सो आज क्यान का जो फुटबॉल का भी सेशन है, ट्रेनिंग है, वहाँ पे भी छुट्टी है।
और जब से ये क्यान आया घर पे, इसने मेरे से पूछ के कि कब 7:30 बजेंगे, कब गुंडे आएंगे। गुंडे, या आई एम फेलिंग टू मेक हिम अंडरस्टैंड, या मुझे खुद ही नहीं समझ आ रहा है कि क्या है, पता नहीं। मैं तो उसको और उनके बच्चों के आपस में स्कूल बस में पता नहीं क्या कॉन्वर्सेशन हुई है। बट सीरियसली एक वो है, चिंता तो है, एक डर भी है। आज तो सिर्फ ड्रिल ही है, बट जस्ट इन केस अगर वॉर जैसी सिचुएशन एस्केलेट होती है तो उसके बाद क्या होगा। मैं तो सोच रहा था कि मुझे एसी लेना, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि एसी की तैसी ना हो जाए, एसी लूँ या ना लूँ, क्योंकि मुझे अपने डिफेंस, जो हमारा सिक्योरिटी डिफेंस है, आर्मी, उसके ऊपर कोई शक नहीं, बट वो जो इकोनॉमी के ऊपर प्रेशर आता है, जॉब, ये वो सब स्टेबल रहेगा कि नहीं। तो मैं अपने थॉट प्रोसेस में चल रहा हूँ कि एसी लिया जाए या ना लिया जाए, समझ ही नहीं आ रहा है। आपको क्या लगता है कि वॉर होएगा कि नहीं? डू लीव योर थॉट्स, योर कमेंट्स, क्या होगा क्या नहीं होगा। एंड फिलहाल अभी सबकी नज़रें घड़ी के ऊपर हैं 7:30 बजे, क्योंकि दिस इज़ समथिंग very unique or strange thing that is going to happen, especially in this era, जब मुझे लगता है ऐसी वॉर जैसी सिचुएशन पहले होती थी उस ज़माने में और अब के ज़माने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो ये कैसा जाता है, क्योंकि उस वक्त तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही उस तरह का था कि इतना कुछ आपके पास था भी नहीं, तो ब्लैकआउट करना बहुत ईजी होता था। एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू कवर नाउ। सो क्यान का भी वेट हो रहा है, क्यान के हिसाब से 7:30 बजे गुंडे आएंगे। और देखते सायरन सूरन सुनाई देता है कि नहीं, बट हाँ थोड़ा वो तो है। इवन लोग अभी से राशन भरना शुरू कर दिए हैं, तो मैंने भी ऑनलाइन सोच रहा हूँ कि अपनी कार्ट बना रहा हूँ अभी पूजा के साथ बैठ के कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे को ज़रूरी चाहिए, ताकि घर पे सामान पड़ा है बट थोड़ा एक्स्ट्रा रखने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि यू नेवर नो, क्योंकि जो अटैक हुआ उसके बाद हो सकता है पाकिस्तान भी अपनी तरफ से एक्शन ले। हम तो चाहते हैं ना ले, क्योंकि हमने पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं किया, हमने तो जो उनके टेररिस्ट कैंप थे उसके ऊपर अटैक किया, जो हमेशा मुकर जाते हैं। बट लेट्स सी। सो हमने भी जो सामान मंगाया था वो पहुंच गया है, एंड मैं वही डिलीवरी वाले भैया से पूछ रहा था, आज तो आपको बैक टू बैक डिलीवरीज होंगी। तो ऑलमोस्ट सारे लोग जिनके घर पे राशन पड़ा है, तो थोड़ा सा एडिशनल मंगा के रखने में कोई हर्ज नहीं है। तो एक एज अ प्रिकॉशनरी मेजर अपनी तैयारी करनी चाहिए। हमने वैसे इतना नहीं मंगाया, मतलब बेसिक चीज़ें, आटा, चावल और बस बाकी जो बेसिक नेसेसिटी होती हैं वो तो पड़ी हुई हैं काफ़ी चीज़ें। मेन तो आटा चावल है जो होना चाहिए। पापा कितना टाइम हो गया? अभी है टाइम। क्यों? 7 बज गए। 7 तो बज गए। क्या करना तूने 7 से? 7:30 बजेंगे तो वो शुरू हो जाएगा ब्लैकआउट, मतलब वो हो जाएगा ब्लैकआउट। ब्लैकआउट, हाँ हो तो जाएगा। यार ये कैसे होना है? क्या? हाइड एंड सीक, ये अंधेरा, क्या ये? ब्लैकआउट तो हो गया है, बट अभी भी काफ़ी घरों की लाइट जली है, क्योंकि वही है, लोगों के घर में बैकअप है, होर्डिंग शूटिंग सब बंद है। आज मैकडॉनल्ड्स की भी नहीं जल रही सामने। इवन बिल्डिंग पे जो ऑब्स्ट्रक्शंस लाइट जलती हैं रेड कलर की, वो भी बंद है। बट वही है, प्रॉपर तो वो हो ही नहीं सकता। अभी भी जैसे लोग हैं वो तो चल ही रही हैं, लाइट्स तो दिख ही रही हैं। क्यान को अलग ही टेंशन हो रखी है। उनने टॉर्च चलाई, क्यान को डर लग रहा हुआ कि पता नहीं सच में अटैक होने वाला है। क्यान ये वो मॉक ड्रिल है, ये ड्रिल है कि अगर कल को ऐसी सिचुएशन होती है तो हमारे को लाइट्स ऑफ करनी है, और तब तो बिल्कुल पर्दे सब कुछ बंद करना है, कोई एक बिल्कुल रोशनी नहीं आनी चाहिए। बट अभी भी काफ़ी घरों में लाइट्स जली हैं और सड़क पे भी ट्रैफिक चल रहा है। हो गया ब्लैकआउट ख़त्म। चलो जी, मैकडॉनल्ड्स की लाइट ऑन हो गई है, कुछ लाइट्स तो पहले से ऑन थी। सो फ़िलहाल तो अभी ड्रिल ही चल रही है, बट रील और रियल में फ़र्क होता है। बट हाँ, तैयारी भी ज़रूरी है, एंड हमारा देश हमेशा से पीस ही चाहता है। बट अगेन, अगर हमारे को कोई तंग करता है, हमारे पे कोई अटैक करता है, तो उसका जवाब भी हमारी कंट्री को देना आता है।
एंड साथ ही साथ अलर्ट रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो फ़िलहाल के लिए आज इतना ही, एंड होपफुली हम फिर मिलेंगे चलते चलते। टिल देन टेक केयर, शबा खैर, बाय। एंड मैं क्या को बता देता हूँ कि गुंडे अभी नहीं आ रहे हैं।